राजीव, सोचा नहीं था कि सरकार ये जो सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ लेकर आई है, इसका इतना जबरदस्त तरीके से विरोध होगा, युवाओं में इतना गुस्सा होगा, उनको अपने फ्यूचर की चिंता सता रही है। आपके बगल का शहर है बलिया, वहां पर आगजनी की गई है, जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। मेरा सवाल यह है राजीव, क्या दिक्कत है? जब कृषि कानून आया, सरकार समझाने में नाकाम रही और आप देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा का वक्त तक वहां पर बवाल कटा, किसान सड़कों पर बैठे रहे। अब युवा सड़क पर हैं अग्नि भर्ती योजना को लेकर, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये विप्लवेश के विरोध का ये तरीका कि आगजनी और रेल रोक दी जाए, आग लगा दी जाए, ये कोई इसको लोकतंत्र में बहुत तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात है, इसका विरोध करने वाले लोगों को भी अपने आप को रोकना चाहिए। मूल बात यह है कि अग्निपथ योजना जिस मंशा से लेकर के आई गई, अग्निवीर बनाने की बात जो की गई सरकार की तरफ से, पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं हो पाई थी और गांव देहात के लोग, सामान्य परिवारों, किसान परिवारों के लोग, बच्चे जो बहुत पढ़ाई में अव्वल भी नहीं है, वो 17 साढ़े 17 साल की उम्र से क्या 15 साल की उम्र से पथरीली सड़कों पर, मैदानों पर, गांव के खेत खलिहानों में दौड़ते रहते हैं कि सेना पुलिस की भर्ती जब आएगी तब उसमें शामिल होकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं है, देश के बहुत सारे हिस्सों में ये प्राइड से भी जुड़ा है, गर्व से भी जुड़ा है, गौरव से भी जुड़ा है। बहुत सारे गांव आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के हैं कि वहाँ के लोग बहुत शान से कहते हैं कि हमारे गांव में 50 आदमी फोर्स में है, 100 आदमी फोर्स में है। ये एक परंपरा से भी है। कुल बात ये है कि एक जो इंतज़ार था नौकरियों में भर्ती का, वो इंतज़ार इस तौर पर सामने आएगा, इसके लिए देश तैयार नहीं था, देश का युवा तैयार नहीं था। शायद सरकार की अपनी मजबूरियां रही हो, 46,000 भर्तियां निकली हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां रही हो या नया प्रयोग करने की बात हो, आज़ादी के बाद से या उसके पहले भी भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती का वही प्रचलन, वही मापदंड और वही सेवा शर्तें करीब करीब लागू है। दूसरी बात है, 15-18 साल की नौकरी करके जब जवान घर आता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है और फिर आगे की ज़िंदगी में वो पेंशन पाता है और दूसरी जगहों पर समायोजित भी हो जाता है। 32, 34, 36, 35, 36 साल तक वो सेना में सैनिक की नौकरी जो भर्ती होती है वो वहाँ तक जाती है। इसके लिए देश का युवा मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। एक झटके में इस योजना का ऐलान किया गया और ऐसा नहीं था कि इसके लिए कहीं से कोई बात पहले से सामने आती। बहुत सारे तर्क इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए, आपने देखा ही है कि अभी जो रिलैक्सेशन 2 साल का दिया गया वो मूल रूप से पहले नहीं आया। कोरोना के 2 साल में न्यूज़ 24 अपनी तमाम बहसों में, अपनी तमाम कार्यक्रमों में ये बात उठाता रहा है कि कोरोना के 2 साल का जो पीरियड है, इसका हमेशा जो भी सरकारी नौकरियां आए, युवकों को ये मौका दिया जाना चाहिए कि 2 साल तक जो वैकेंसी नहीं आई है वो उसमें एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। मूल रूप से जब भर्ती की ये योजना की शुरुआत की गई तब ये बात नहीं कही गई, बाद में आपने देखा राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। अब मूल बात ये आती है कि इसके विरोध के पीछे जो तर्क है मैंने आपको बता दिया। 4 साल की नौकरी के लिए मन स्थिति से, सरकारी नौकरी के लिए, वो भी सेना में नौकरी के लिए देश का युवा मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। सरकार के अपने तर्क है। सरकार का ये कहना है कि 24 साल की उम्र तक जितनी जमा पूंजी युवाओं के पास होगी, 24 साल तक कितने युवा नौकरी पाते हैं और इतनी अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद वो तमाम जगहों पर जा सकते हैं। 25% को वहीं समायोजित किया जा सकता है, 75% के लिए दूसरे रास्ते खुले हुए। दुनिया के तमाम मुल्कों में, यहाँ तक कि अनिवार्य सैनिक सेवा दुनिया के 10 मुल्कों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू होती है। लेकिन अभी जब आप देखते हैं, आपका काउंटर पार्ट चाइना है, हम पॉपुलेशन के लिहाज से ऐसी स्थिति में पहुंच गए। चाइना में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है। 1949 के बाद ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई। जिन जगहों पर अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा की बाध्यता है या शर्त है, वो इतने कई मुल्कों की तो वो जनसंख्या जितनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की अभी ताकत है, तो वो कम जनसंख्या वाले राज्य है और उनके यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं जो तर्क दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि अगर 4 साल की नौकरी के बाद 75% युवाओं को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेफ्टी वॉल्व के तौर पर सरकार ने इसको इस्तेमाल किया।
कि बेरोजगारी, नौकरी की स्थिति बहुत खराब है। इसको तत्काल तौर पर 46,000 युवाओं को दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तत्काल तौर पर बेरोजगारी की जो रफ्तार है, युवाओं में जो असंतोष है, इसको रोकने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देश का युवा ये जानना चाहता है कि क्या अब सेना में भर्ती की यही प्रक्रिया रहेगी या जो प्रक्रिया चली आ रही है वो भी रहेगी और साथ साथ ये ऑप्शनल होगी। जो अग्निवीर बनना चाहें वो अग्निवीर बने और जो पूरी सेवा शर्तें पूरी सेवा करना चाहें उनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी। इस पर भी सरकार की तरफ से अभी कोई बात नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या इतने लंबे वक्त की नौकरी दे पाना वर्तमान आर्थिक स्थिति में संभव है क्या? देश का जो हमारा रक्षा बजट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है। क्या किसी सरकार के लिए ये संभव है क्या कि इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी तादाद को वो दे पाए? ये तमाम बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो इसके विरोध में भी हैं, पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। तर्क दोनों तरह के हैं। अभी जो विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है खास करके उत्तर भारत में और उसमें भी खास करके बिहार और बिहार से सटे इलाकों में छात्रों का रोष दिखाई पड़ रहा है और निश्चित तौर पर 2 साल के इंतजार के बाद ये जो नौकरी की घोषणा हुई है उससे युवाओं में जोश ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन निराशा ज़्यादा है। बिल्कुल राजीव, यही सवाल इंपॉर्टेंट है कि सरकार कोई योजना लेकर आती है तो इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा हो जाता है, जो कि बवाल के रूप में देखने को मिलता है और यही हो रहा है। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।